Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट रिसेंट वीडियो में हमने वर्क क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिमेंशंस एंड यूनिट ऑफ वर्क की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिमेंशनल फार्मूला मीन्स जब हम फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं मास लेंथ टाइम में, तो डिमेंशनल फार्मूला वर्क का क्या होगा उसे हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट वर्क डन क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने बल अप्लाई किया है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। यदि बल लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है उसी दिशा में क्या है, मूव करता है, सम डिस्टेंस कवर करता है, तब हम क्या कहते होते हैं, वर्क डन हुआ है। उसका फार्मूला क्या हमने ड्राइव किया था? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है? मास लेंथ एंड टी माइनस 2। ये डिमेंशनल फार्मूला है बल का। तो इसी तरह से डिस्टेंस का वर्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल। कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी ऑब्जेक्ट ने। सो वर्क का डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एफ मल्टीप्लाई बाय एस। एफ एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एल। सो एम एल टू टी माइनस 2। ये रहा डिमेंशनल फार्मूला किसका? वर्क का। एम एल टू टी माइनस 2। तो समटाइम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, दैट इज एम एल टू टी माइनस 2। तो स्टूडेंट ये तो थी बात अबाउट द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। आइए अब हम इनके यूनिट की बात कर लेते हैं। इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में जो वर्क के यूनिट है दैट इज जूल। अब 1 जूल क्या होता है? वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन को हम कब कहते हैं कि वर्क डन है जो वो 1 जूल हुआ है? इफ a force of 1 न्यूटन, यदि 1 न्यूटन बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लगा दिया है, डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर, उस ऑब्जेक्ट को, बॉडी को वो बल क्या है, डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्टेंस। अब जो दूरी उसने तय की है बल लगाने के पश्चात वो किस दिशा में होनी चाहिए? इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स जिस दिशा में हमने बल को हम लगाते हैं। यदि 1 न्यूटन बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या है, 1 मीटर की दूरी तय कर लेता है, कवर कर लेता है, किस दिशा में तय कर लेता है? जिस दिशा में हमने बल को हम लगाया है, बल हमने अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट उसे हम वर्क डन को क्या कहते हैं? 1 जूल वर्क डन हो गया है। तो स्टूडेंट अब इसे हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। सो 1 जूल, 1 जूल वर्क क्या है? यदि 1 न्यूटन
बल लगा दिया किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, एंड बॉडी है वो क्या है 1 मीटर की दूरी तय कर लेती है उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया था। तो 1 जूल इसे हम शॉर्टकट में ऐसे लिख लेंगे 1 जूल, कैपिटल जे के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स सिस्टम इंटरनेशनल की। 1 जूल क्या है, 1 जूल जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट मैं आगे बात करने जा रहा हूं इन सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग। इसमें जो वर्क है उसके यूनिट क्या है, किसमें सीजीएस सिस्टम में, वो कहलाते हैं अर्ग। वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन। अब कितना बल लगाते हैं बॉडी के ऊपर, 1 डाइन बल यदि बॉडी के ऊपर लगता है, डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। अब बॉडी कितनी मूव होती है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। किस दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में हमने बल को अप्लाई किया है। यदि एक डाइन बल किसी बॉडी के ऊपर हम लगाते हैं, वो बॉडी 1 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेती है उसी दिशा में जिस दिशा में हमने बल को हम लगाते हैं। तो यूनिट क्या हो जाते हैं, वर्क डन क्या हो जाता है, दैट इज 1 अर्ग हो जाता है। ये कौन से यूनिट है, इन सीजीएस सिस्टम में वर्क के यूनिट है, दैट इज अर्ग। तो आइए इसे भी हम लिख लेते हैं। 1 अर्ग इक्वल टू कितना बल अप्लाई किया, 1 डाइन, बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें, मीन्स कितनी दूरी तय करती है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 अर्ग किसके इक्वल है, डाइन, इसका सिंबल DYN, 1 डाइन सेंटीमीटर। तो ये रहे हमारे वर्क के यूनिट इन सीजीएस सिस्टम में, दैट इज नोन एज अर्ग। तो आइए अब आगे हम जूल एंड अर्ग में रिलेशन डिस्कस करते हैं, एंड हम ग्रेविटेशनल यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। वो क्या होते हैं, वर्क के ग्रेविटेशनल यूनिट। आइए डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट जो वर्क है उसका हमने डिमेंशनल फार्मूला क्या ड्राइव किया है, mL2T-2, एंड इनके हमने यूनिट को भी डिस्कस किया है एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में। नाउ एक और तरह के यूनिट होते हैं जो दैट इज अ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या होंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क यदि हम बात करें सिस्टम इंटरनेशनल की, तो इसमें होते हैं किलोग्राम मीटर। एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट है वर्क के, वो क्या है, किलोग्राम मीटर। अब स्टूडेंट वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर। यदि हम वर्क की बात करें उनके यूनिट की, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर, वो 1 किलोग्राम मीटर वर्क कब माना जाता है, यदि इफ अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स, यदि बल अब कितना है 1 किलोग्राम फोर्स बल लगता है बॉडी के ऊपर, और बॉडी क्या है मूव होती है, कवर सम डिस्टेंस, कितनी, डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर। यदि बॉडी
एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूरी तय कर लेती है? 1 मीटर। किस दिशा में करती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में हमने बल को हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। कितना बल? 1 किलोग्राम फोर्स। तो ये क्या माना जाता है? 1 किलोग्राम मीटर वर्क क्या माना जाता है। तो स्टूडेंट इसे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने बल एक बॉडी के ऊपर लगाया है, लगाते हैं बल 1 किलोग्राम मीटर। कितना होगा? कितना बल लगाते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम मीटर वर्क कब माना जाता है? यदि 1 किलोग्राम फोर्स, इतना बल हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं एंड जो बॉडी है वो कितनी दूरी तय करती है? दैट इज 1 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली। 1 किलोग्राम फोर्स हमने डिस्कस किया था जब हमने फोर्स का चैप्टर हम उनको हमने पढ़ा था। उनके ऊपर हमने न्यूटन्स लॉ और सारे का सारा जो ऑल हमने चैप्टर डिस्कस किए थे, तो उसमें हमने जाना था 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज 9.8 न्यूटन एंड ये क्या है? 1 मीटर। अब स्टूडेंट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जो न्यूटन मीटर है उनकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? जूल। सो 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल, ये रहा। तो यदि हमसे पूछा जाए 1 किलोग्राम मीटर ये किसके इक्वल है? दैट इज 9.8 जूल की। आइए आगे, ग्रेविटेशनल यूनिट है, उनको हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, वो क्या है? ग्राम सेंटीमीटर। वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर। हम कब कहते हैं? इफ अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम फोर्स, इतना हमने बल लगा दिया है, 1 ग्राम फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। बॉडी में कितनी डिस्प्लेसमेंट आती है? 1 सेंटीमीटर की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम फोर्स किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर बल लगाते हैं, वो कितनी डिस्प्लेसमेंट है? 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 डाइन एंड 1 सेंटीमीटर। अब 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर की जगह पर अर्ग आ जाता है। सो 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू 980 दैट इज अर्ग। तो ये तो थे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अब एक रिलेशन हमने करना है, वो हम करने जा रहे हैं जूल एंड अर्ग में रिलेशन। 1 जूल इक्वल टू किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर, 1 जॉल किसके इक्वल है? 1 न्यूटन मीटर। सो 1 न्यूटन इक्वल टू ये होता है 10⁵ डाइन।
इसके इक्वल होता है 10⁵ टाइम। सो 1 न्यूटन की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 10⁵ DYN डाइन। एंड 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब 10⁵, 10⁵2 दैट इज 10�7 डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर दैट इज अर्ग। सो 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 ERG अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁵7 अर्ग के इक्वल होता है। ये रिलेशन भी हमने कर लिया है। तो स्टूडेंट ये तो था अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन regarding this topic in your mind, you can ask me in the comment section। आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मीन्स पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, जीरो वर्क कब होता है। जीरो वर्क के विषय में हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो हमारा टॉपिक रिपीट हो जाएगा। So thank you so much for watching.